आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम भागवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 18वें श्लोक की व्याख्या पढ़ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्याख्या। अनाशिन, किसी काल में किसी कारण से कभी किंचिमात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी अस्थि नहीं होती, जिसका भाव नहीं होता, उसका नाम है अनाशी अर्थात अविनाशी है। अप्रेम यश है, जो परमा का विषय नहीं है अर्थात जो अंतकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रेम कहते हैं। जिसमें अंतकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं। जो श्रद्धालु हैं, जिसकी जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा न करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संत में के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। नित्य से, यह नित्य निरंतर रहने वाला है, किसी काल में यह न रहता हो ऐसी बात नहीं है। अर्थात यह सब काल में सदा ही रहता है। इस अविनाशी अप्रेम्य और नित्य शरीरी के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं, वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है। इनमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। उपर्युक्त पदों में शरीरी के लिए तो एक वचन दिया है और शरीरों के लिए बहुवचन दिया है। इसका एक कारण तो यह है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये 3 शरीर होते हैं। दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीर व्याप्त है। आगे 24वें श्लोक में भी इसको सर्वगत पद से सब में व्यापक बताएंगे। यह शरीर तो अविनाशी है और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान है। जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान को कोई अविनाशी नहीं बना सकता। नाशवान का तो विनाशीपना ही नित्य रहेगा, अर्थात उसका तो नाश ही होगा। यहाँ अनंतवंत इमें देहा कहने का तात्पर्य है कि ये जो देह देखने में आते हैं, ये सब के सब नाशवान हैं। पर ये देह किसके हैं? नित्य से अनासीन है। ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। तात्पर्य है कि नित्य तत्व ने, जिसका कभी नाश नहीं होता, इनको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया और शरीर को अपने में रख लिया। अपने को शरीर में रखने से अहंता अर्थात मैंपन पैदा हो गया, और शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरापन पैदा हो गया। यह समय जिन चीज़ों में अपने को रखता चला जाता है, उन चीज़ों में मैंपन होता ही चला जाता है। जैसे अपने को धन में रख दिया है तो मैं धनी हूँ, अपने को राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूँ, अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान हूँ, अपने को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान हूँ, अपने को सिद्धियों में रख दिया तो मैं सिद्ध हूँ, अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूँ, आदि आदि। यह समय जिन चीज़ों को अपने में रखता चला जाता है, उन चीज़ों में मेरापन होता है ही चला जाता है। जैसे कुटुंब को अपने में रख लिया तो कुटुंब मेरा है, धन को अपने में रख लिया तो धन मेरा है, बुद्धि को अपने में रख लिया तो बुद्धि मेरी है, शरीर को अपने में रख लिया तो शरीर मेरा है, आदि आदि। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य है कि शरीर और मैं
दोनों अलग अलग हैं। इसी विवेक को महत्व देने न देने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं, परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं। ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत्य सत्य ही है और असत्य असत्य ही है, इसका उनको ठीक अनुभव हो जाता है। तस्मात् युध्यस्व भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत्य असत्य को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीर ही अविनाशी है। इन दोनों शरीर की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता, अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो। विशेष बात यहाँ 17वें और 18वें इन दोनों श्लोकों में विशेषता से सत्य तत्व का ही विवेचन हुआ है, कारण कि इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत्य का बोध कराने में ही है। सत्य का बोध हो जाने से असत्य की निवृत्ति स्वतः हो जाती है, फिर किसी प्रकार का किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। इस प्रकार सत्य का अनुभव करके निसंदिग्ध होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस विवेचन से यह बात सिद्ध होती है कि सांख्य योग एवं कर्म योग में किसी विशेष वर्णन और आश्रम की आवश्यकता नहीं है। अपने कल्याण के लिए चाहे सांख्य योग का अनुष्ठान करे, चाहे कर्म योग का अनुष्ठान करे, इसमें मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता है, परंतु व्यवहारिक काम करने में वर्णन और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय विधान की परम आवश्यकता है। तभी तो यहाँ सांख्य योग के अनुसार सत्य असत्य का विवेचन करते हुए भगवान युद्ध करने की अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। आगे 13वें अध्याय में जहाँ ज्ञान के साधनों का वर्णन किया गया है, वहाँ भी कहकर पुत्र स्त्री के घर आदि की आसक्ति का निषेध किया गया है। अगर सन्यासी की सांख्य योग के अधिकारी होते तो पुत्र स्त्री घर आदि में आसक्ति रहित होने के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सन्यासी के पुत्र स्त्री आदि होते ही नहीं। इस तरह गीता पर विचार करने से सांख्य योग एवं कर्म योग दोनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन सिद्ध हो जाते हैं। ये किसी वर्णन और आश्रम पर किंचित मात्र भी अवलंबित नहीं है। परिशिष्ट भाव भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में गताशून और अगताशून दोनों प्राणियों को अशोच्य बताया है। फिर 12वें 13वें श्लोक में गताशून को अशोच्य बताने के लिए सत्य का वर्णन किया और 14वें 15वें श्लोक को अगताशून को अशोच्य बताने के लिए असत्य का वर्णन किया। फिर सत्य और असत्य दोनों का वर्णन 16वें श्लोक में किया। इसके बाद सत्य के भाव और असत्य के अभाव का विवेचन मुख्य रूप से 17वें 18वें श्लोक में करके एक प्रकरण पूरा करते हैं। यद्यपि भाव आत्मा का ही है, शरीर का नहीं, तथापि मनुष्य से भूल यह होती है कि वह पहले शरीर को देखकर फिर उसमें आत्मा को देखता है, पर पहले आकृति को देखकर फिर भाव को देखता है। ऊपर लगाई हुई पॉलिश कब तक टिकेगी? साधक को विचार करना चाहिए कि आत्मा पहले थी या शरीर पहले था। विचार करने पर सिद्ध होता है कि आत्मा पहले है, शरीर पीछे है, भाव पहले है, आकृति पीछे है। इसलिए साधक की दृष्टि पहले भाव रूप आत्मा या समय की तरफ जानी चाहिए, शरीर की तरफ नहीं। संबंध पूर्व श्लोक तक शरीर को अविनाशी जाने वालों की बात कही। अब उसी बात को अन्वय और व्यतिरेकी रीति से दृढ़ करने के लिए जो शरीर को अविनाशी नहीं जानते, उनकी बात आगे के श्लोक में कहते हैं।